रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए बाजी। होता है 3-4 दफ़ा करे तब होता है। अब चालू हाँ, करें। हो होता है गया, सॉरी पता नहीं क्या हुआ था। आई डोंट अच्छा, चलो वो शुरू। आप इन अच्छा शुरू से करो। तो हुँ। ये मुरली है दिसंबर 17 1984, दिसंबर 17 1984 की अव्यक्त मुरली है। ओम शांति। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। तो ये मुरली का टाइटल है। ये उस साल की मुरली है जब हिंदू और सिख राइट्स हो रहे थे। इंदिरा गांधी को असैसिन हुआ था और बिगिनिंग दिसंबर 2 से 3 दिसंबर पे मीथेन गैस की लीक हुआ था। तो इस पर बाबा ने तो देखा बहुत बच्चों के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो ये मुरली उसी के ऊपर है। सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा संगम युगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। अभी मतलब संगम युग पर ही कर सकते हैं रूहानी महफिल और रूहानी मिलन। आत्माओं से परम आत्मा का मिलन, यह श्रेष्ठ मिलन सत्युग की सृष्टि में भी नहीं होगा। तो सत्युग में भी क्योंकि बाबा नहीं होंगे, तो यह मिलन बाबा से, परमात्मा से मिलन अब नहीं होगा। इसलिए इस युग, जो संगम युग को महान युग, महान मिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। तो इस संगम युग को बाबा ने कितने टाइटल दिए? 8 टाइटल दिए बाबा ने। तो आप सभी इस बात को थोड़ा मनन करेंगे। ये सारे 8 तो संगम युग को बाबा ने विशेष युग क्यों कहा है? ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं, ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। ऐसे महान नशा सदा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं कि इस महान युग में हम पाठधारी हैं, हम इस समय पर बाबा को पहचान कर बाबा से ज्ञान वर्षा ले रहे हैं, तो इस बात का हमें नशा रहता है। सारी विश्व जिस बाप को 1 सेकंड की झलक देखने की चातरक है, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जो सभी भक्तगण 1 सेकंड की झलक के लिए, देखो मंदिरों में भी कितनी लाइनें होती हैं, तिरुपति और उस साइड पे भी देखो, तो लाइन इतनी देर आप लगे रहते हैं और देखने को दर्शन केवल कुछ सेकंड, कुछ पलों का होता है। और वो भी कई बार एक जगह है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, तो उसका कभी पैर दिखता है तो कभी सिर, पूरा दरवाजा, चारों दरवाजा नहीं खोलते। तो उस समय से और आज बाप सेकंड में, 1 सेकंड में हम बाप के अधिकारी बच्चे बन जाते हैं, वर्षा लेने वाले बन जाते हैं। तो हम कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, इस बात का नशा रहता है, इस बात की स्मृति रहती है। ये स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। ये सोचना, इस गुमान को, इस स्मृति इतनी उच्च हम लोग को बना देती है। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं, ठीक है ना। तो अगर व्यर्थ चल रहा है तो समर्थ नहीं, समर्थ है तो व्यर्थ नहीं होगा। तो अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है और समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का अनुभव कराता है। समर्थ संकल्प से हम कौन हैं, हम किसके हैं, ये समर्थ, और उससे हमको क्या गुण, अगर जो फादर है उससे तो गुण आपके मिलेंगे। जो पेड़ है तो उसका फल और उसका बीज पेड़ के जैसा ही होगा, वैसा ही फल वाला पेड़ बनाएगा। तो बाबा यही बताते हैं कि समर्थ संकल्प जो है बाप से मिलन का अनुभव कराता है, समर्थ अनुभव कराता है, माया जीती बनाता है,
सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता है। व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह और उमंग को समाप्त करता है। वह सदा क्यों क्या के उलझनों में रहता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता है। तो स्वयं से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं, बाहर से कोई आता नहीं कुछ बोलने, हम ही ऐसे संकल्प करते हैं कि हमारा दिल शिकस्त हो जाता है। तो बाप कहते हैं व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता है, आपको दूर कर देता है, वंचित कर देता है। तो व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं। तो व्यर्थ में हम कई बार बोलते हैं ना, शेख चिल्ली का घर बना लेते हैं, बात छोटी सी है, राय को पहाड़ बना लेते हैं। तो ऐसे तो यह करूंगा, यह करूं, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते हैं, अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। ये बात ध्यान रखने की है कि जब हमारे संकल्प बहुत तेज चल रहे हैं तो आप जान जाएं कि चेक करें व्यर्थ तो नहीं चल रहा, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है, इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं। लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट अगर बाप को साथ नहीं रखा और मैं पे चले गए, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, तो ऊंची ऊंची बातें सोचेंगे, लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाएगा, जो सोचा है वो हो नहीं पाएगा, इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वो करेंगे। तो समर्थ संकल्प में हम बाप को साथ रखेंगे, बाप के गुणों को साथ रखेंगे, तो जो सोचेंगे वो करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। तो धैर्यवता ये एक गुण है जो दैवी गुण है, हमारे ही है ओरिजिनल गुण। तो जो हम सोचेंगे वो करेंगे, उसमें हम प्लान करेंगे, एक एक स्टेप के बारे में सोचेंगे, धैर्यता भी रखेंगे, और उस गति से संकल्प और कर्म जो हमारे दोनों हैं वो सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसा हुआ नहीं है, पर हम सोच के अपने आप को हलचल में ले आते हैं। समर्थ संकल्प सदा बाहर के समान सदा हरा भरा बना देता है। समर्थ संकल्प है, उसमें उत्साह होगा, तो सदा बाहर में जैसे उत्साह, उसको कोई अच्छे फूल अच्छे फल को देख के जो सदा बाहर मौसम होता है उसमें उस समान सदा हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने की निमित्त बनता है। तो समय भी हमारा जाता है और शक्ति भी, दोनों हम गवा देते हैं। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। तो समर्थ संकल्प शक्ति, एनर्जी और समय तीनों सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होता है, व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान कर देती है। तो जो रचना है वो परेशान वाली दृश्य दिखाता है, और जो रचता है जिसके अंदर वो व्यर्थ चल रहा है उस रचता को भी परेशानी में ला देता है। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है, इसीलिए परेशान। तो बाबा उसी को अच्छे से संधि विच्छेद कर रहे कि मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान की स्मृति स्वरूप रहते हैं। समर्थ संकल्प सदा श्रेष्ठ शान की स्मृति में उसके स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अभी तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है, क्या कारण है? बाबा पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है। जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। तो बाबा ध्यान कहाँ खिंचवा रहे हैं, वो ज्ञान की मुरली है।
मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। तो ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। हर दिन हम जब मुरली सुनते हैं तो मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्पों के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता। ठीक है, तो समर्थ संकल्पों के खजाने का महत्व हम क्योंकि इसको हम धारण नहीं करते, इसलिए क्या होता है, व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहे तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ नहीं आ सकता। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आता है। जब मार्जिन ही नहीं होगा तो व्यर्थ आ कैसे सकता है ना? ये अपने चेक करने की पॉइंट है कि जब मार्जिन नहीं होगा तो व्यर्थ कैसे आएगा। समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं, तो बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आवाहन करना। हमको ये आना चाहिए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी ये हम फट से कर पाएंगे। समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखना। बिजी रखने से बिजनेसमैन बनो। दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। तो बाबा ने एक हमको सम्मान दे दिया, क्या बनना है, ज्ञान रत्नों का बिजनेसमैन। न फुर्सत होगी, न व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समझ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना। तो आधार समझ आ गया, रोज की मुरली सुनना। सुनना ही नहीं, समाना और स्वरूप बनना। ठीक है, तो पहला सुनना, दूसरा समाना और तीसरा स्वरूप बनना, मतलब धारण करना। यह 3 स्टेज है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं। तो अब बाबा आगे बता रहे हैं कि सुनने वालों की भी कैटेगरी है, अलग अलग प्रकार है। तो एक है जो कि कनरस लेते हैं, उस समय उस कारण और जो वो सुन रहे हैं उसमें वो मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा, ये खुशी के गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, तो क्योंकि समाया नहीं, सुना कान तक ही रह गया, अंदर बुद्धि में समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। तो हमारे समाने की शक्ति हमने यूज नहीं की तो अंदर समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं हुए। तो इस पे ध्यान रखना है। समाने वाला सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों को किनारा रहता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, कोई चीज का रस ले लिया और अंदर तक मतलब धारण कर लिया तो हम भरपूर रहेंगे। लेकिन स्वरूप बनने वाले, तो तीसरा कैटेगरी क्या है, स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में उसको धारण कर लिया, अपने हर दिन हर पल उसको स्मृति में रखा और उसी अनुसार कार्य किया। तो स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो वह कमी रह जाएगी अगर हम केवल कनरस वाले रह जाएंगे तो। इसलिए सुनना भी है, समाना भी है और स्वरूप भी बनना है। व्यर्थ से बचते हैं, व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा, 3 चीज क्या बताई, सदा संपन्न, सदा समर्थ और सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों को भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आज का हमारा होमवर्क। तो मैं कौन हूँ, सुनने वाले, समाने वाले, बस स्वरूप बनने वाले। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो अगर हम शक्तिशाली हैं तो हम 1 सेकंड में, बाबा ने बोला, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्माएं हो ना,
बाबा पूछ रहा है और कंफर्म कर रहा है। तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। बाबा का पूछने का अर्थ ये भी होता है कि अगर हम नहीं उस दिशा में सोच रहे हैं तो सोचना शुरू करें। तो हम शक्तिशाली आत्माएं हैं ना, तो हम व्यर्थ को परिवर्तन कर सकते हैं। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? तो बाबा तो देख रहा है कि सामने खड़े है, हम परिवर्तन की घड़ी सामने खड़ी है। बहुत काल का समर्थी, बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है, समझा? बहुत काल का हमारा जो अभ्यास होगा समर्थ बनने का, वही बहुत काल का संपन्न राज्य। जब हम सत्युग में जाएंगे तो हमको बहुत लंबा संपन्न राज्य दोनों चाहिए ना, बहुत काल के भी और संपन्नता भी चाहिए, तो वो मिल सकता है, समझा? अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को समर्थ बनाने का समय है। स्व के व्यर्थ को समाप्त करो। हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं, स्व के व्यर्थ को समाप्त करो। हिम्मत है? महाराष्ट्र वाले आए हैं तो हिम्मत भी महान है, क्योंकि महान राष्ट्र, ऐसे बाबा ने उसको टाइटल दिया है। तो जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही महान होना, महान संकल्प करने वाले होना, कमजोर संकल्प वाले नहीं। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं महान संकल्प। ऐसे महान आत्माएं हो ना। और पंजाब वाले क्या सोचते हैं? तो एक महाराष्ट्र से आए थे ग्रुप और एक पंजाब से। पंजाब के बहादुर है ना, माया की शक्ति वाले गवर्नमेंट को ललकार कर रहे हैं। तो क्या ललकार कर रहे हैं? ईश्वरीय शक्ति वाले माया को ललकार कर रहे हैं। माया को ललकार करने वाले हो ना। तो अब उस टाइम पे बताया ना, जो हिंदू और सिख के बीच में चल रहा था, उसी बीच में ये जो अभी जो फिर से उसकी लहर चली है खालिस्तान बनाने की, वो भी लहर चली थी। तो बाबा ने बोला कि उस टाइम गवर्नमेंट को ललकार कर रहे थे। तो हम क्या है? हम तो माया को ललकार करने वाले हैं। तो घबराने वाले तो नहीं है, जो कुछ हो रहा है उससे घबराना नहीं है। जैसे वह कहते हैं हमारा राज्य हो, वो खालिस्तान की बात हो रही है। आप भी माया को ललकार करते हो, गर्जना से कहते हो कि अब हमारा राज्य है। ऐसे बहादुर हो ना। पंजाब वाले भी बहादुर हैं, महाराष्ट्र वाले महान हैं, और कर्नाटक वाले की विशेषता है महान भावना। तो कर्नाटक वाले भी आए, उनकी विशेषता है महान भावना। भावना के कारण भावना का फल सहज मिलता रहता है। कर्नाटक वाले भावना द्वारा महान फल खाने वाले हैं। तो बाबा बोलते हैं ना, बाबा भक्तों को भी भावना का भाड़ा देता है। तो अगर जिसका भावना ही महान हो और बाबा का बच्चा हो तो क्या होगा? बाबा ने बोला कर्नाटक वाले भावना द्वारा महान फल खाने वाले हैं, इसलिए सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो खुशी का फल खाने वाले खुशनसीब आत्माएं हैं ना। तो वह महाराष्ट्र महान संकल्पधारी है, और पंजाब महान ललकार करने वाले महान राज्य अधिकारी है, और कर्नाटक महान फल खाने वाले हैं। तीनों ही महान हो गए ना। तो बाबा तीनों को देखो कितना ऊंच से ऊंच बना रहा है। महाराष्ट्र अर्थात सब में महान, हर संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा महान, सब में महान। तो आज महान की 3 नदियां मिली हैं। महानदी मिल गई ना, तो महान नदियों का महासागर से मिलन है। तो कौन सी 3 नदियां? बाबा ने बोला जहाँ संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा महान, सब में महान। तो वो नदियां किससे? महासागर से मिली हैं, इसलिए मिलन महफिल में आए हैं। आज महफिल में भी मनानी है ना। अच्छा, ऐसे सदा समर्थ, सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले। अब बाबा ऐसे बच्चों से, जो हम बच्चे हैं, वो याद दिला रहा है हम क्या है? ऐसे सदा समर्थ और सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले, बहुत काल के समर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थ्यु संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। प्रिया बाबा, तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दादियों से मुलाकात
यह महामंडली बैठी है, आदि में ओम मंडली रही है और अंत में महामंडली हो गई। देखो बाबा ने ये भी एक गुह्य राज बता दिया कि वही पहले ओम मंडली में रहते थे और अभी महामंडली हो गई है, जो कि महान कार्य कर रही है। सभी महान आत्माओं की मंडली है ना, वह अपने को महामंडलेश्वर कहलाते हैं। बाहर दुनिया में जो संत आत्माएं हैं, और आप अपने को महासेवाधारी कहलाते हो। महामंडलेश्वर व महामंडलेश्वरी नहीं कहलाते, लेकिन महान सेवाधारी। तो महान सेवाधारियों की महान मंडली, महान सेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हैं। तो महान सेवाधारी कौन? जो हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हैं। हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः सेवा होती रहती है। तो संकल्प से ही सेवा शुरू हो जाती है। जो स्वतः योगी है वह स्वतः सेवाधारी है। सिर्फ चेक करो कि स्वतः सेवा हो रही है, तो अनुभव करेंगे कि सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प भी जा नहीं सकता। तो इतने वो महान सेवाधारी हैं कि एक सेकंड सेवा के सिवाय कोई और संकल्प जा नहीं सकता। चलते फिरते हर कार्य करते सेवा, श्वास श्वास सेकंड सेकंड में सेवा समाई हुई है। इसको कहा जाता है स्वतः सेवाधारी। ऐसे हो ना, तो हम सब अपनी अपनी चेकिंग करें, हम ऐसे स्वतः सेवाधारी हैं कि श्वास श्वास सेकंड सेकंड में सेवा समाई हुई है। अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई। तो अभी विशेष कार्य हुआ, एक प्रोग्राम चला था, उससे सेवा करने की स्थिति तो समाप्त हुई, स्वतः सेवा के निमित्त बन गए। यह अभी औरों को चांस दिया। तो दादियों ने औरों को आगे बढ़ाया, औरों को चांस दिया। यह प्रोग्राम भी बनाए, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा अभी स्वतः सेवाधारियों की है। प्रोग्राम के समय तक नहीं, लेकिन सदा ही प्रोग्राम है, सदा ही सेवा के स्टेज पर हो। हर दिन हर पल से हम सदा ही सेवा के स्टेज पर हो। ऐसे मंडली है ना, जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। यह श्वास चलता ही रहता है ना, ऑटोमेटिक। जैसे श्वास ऑटोमेटिक चलता है, वैसे ही बाबा बोल रहे ऐसे सेवा स्वतः चलती रहे, स्वतः चलती है। सेवा ही जैसे कि आत्मा का श्वास है, ऐसे है ना। तो अपनी चेकिंग करनी है, ऐसे है ना। कितने घंटे सेवा की, यह हिसाब निकालते रहते हो क्या? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हम कभी बैठ के हिसाब निकालते हैं कि हमने आज कितने घंटे सेवा की? धर्म कर्म है, धर्म कर्म करना ही सेवा है, करना भी सेवा। क्यों? क्योंकि हम अब अपने आप को देवता समझेंगे, तो हमारे पैरों से वो दैवी प्रकंपन, वाइब्रेशन धरती को छू रहे हैं, तो हम धरती की भी सेवा कर रहे हैं। जहां हम हैं वहां हम वाइब्रेशन जो फैला रहे हैं, तो चाहे वो चलन से, चाहे बोल से, चाहे कर्मणा से, तो वो सेवा है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा। तो स्वतः सेवाधारी, सदा के सेवाधारी। ठीक है, तो यह बहुत बड़ा सम्मान बाबा ने दिया। जो भी संकल्प उठा उसमें सेवा समाई है, हर बोल में सेवा समाई हुई है, क्योंकि व्यर्थ तो समाप्त हो गया, तो समर्थ माना सेवा। ठीक है, तो जितना हम समर्थ बनेंगे, समर्थ रहेंगे, तो हम सेवा ही कर रहे हैं। तो समर्थ माना सेवा। ऐसे को कहा जाता है महामंडली। महामंडली वाले महान आत्माएं हैं। अच्छा, तो हमको भी उस महामंडली में रजिस्टर होना है, जमा होना है, हमको भी बनना है वो महामंडली। ऐसा सोच के आज हर दिन पूरे दिन रहेंगे। महामंडली वाले महान आत्माएं हैं। अच्छा, अभी आपके साथी भी बाप दादा के सम्मुख है। ओम मंडली वाले सब महामंडली वाले आदि के सेवाधारी, सदा सेवाधारी हैं। बाप दादा के सामने भी महामंडली के महान आत्माएं हैं। फिर पान का बीड़ा उठाने वाले तो महामंडली वाले ही हुए ना।
पहले जब काम करते थे ना, तो या तो पहले प्रण लेते थे जल हाथ में लेके, या बीड़ा मतलब एक मुख को बोलते ना मुंह मीठा कीजिए, तो पान का बीड़ा से मुख मीठा करते थे। अच्छा चलो नया कार्य शुरू करें, मुख मीठा करो। तो ये पान का बीड़ा जो आगे आएगा, जो लीडर है, जो प्लानर है, तो वो उठाते थे। तो यहाँ बाबा वही उसी को बता रहे हैं कि पान का बीड़ा उठाने वाले तो महान मंडली वाले ही हुए ना। तो पान का बीड़ा उठाया है, बिना कुछ सोचने के, संकल्प करने के दृढ़ संकल्प किया और निमित्त बन गए। इसको कहा जाता है महान आत्माएं। महान कर्तव्य के निमित्त बने हो। एग्जाम्पल तो बने, बिना एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए ना। उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। जब दादियां दीदियां बाहर गई, बाहर जब बाबा के इतने जो सेंटर्स खोले और इतने ज्ञान को फैलाया, यज्ञ को फैलाया, तो उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थे। वो मंदिरों में जाके कैसे वहाँ ज्ञान सुना करके वहां से सेंटर छोटा शुरू करके, और इतने बड़े बड़े सेंटर्स अब यूके में देखो, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, तो ये सब पहले तो था नहीं। तो ये एग्जाम्पल नहीं थे और फिर भी विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। तुरंत दान महापुण्य, ऐसा महान आत्माएं हो। अच्छा तो तुरंत जो भी समय, शक्ति, श्वासोश्वास दान किया इन महान आत्माओं ने, तो बाबा ने वही बोला तुरंत दान महापुण्य। और बाबा ने तो किया ही। तुरंत जैसे ही पता चला सारा का सारा, बाबा ने ट्रस्टी बना के दे दिया। कुछ भी पास नहीं रखा, आगे के अब क्या होगा कुछ भी नहीं सोचा। ऐसे ही दीदी दादियों ने भी अपना श्वासोश्वास दिया। पार्टियों से महाराष्ट्र तथा पंजाब ग्रुप से मिलन, क्योंकि उस टाइम पे बहुत राइट्स हो रहे थे, तो इसलिए बाबा ने उन पार्टियों से खास मिलन मनाया और फिर आगे की प्लानिंग की। तो आप सब बच्चे निर्भय हो ना, क्योंकि क्योंकि आप सदा निर्वैर निर्वैर हो। आप किसी से भी वैर नहीं रखते। तो जैसे पंजाबी उसमें उस गुरु ग्रंथ साहिब में भी निर्वैर का बात आता है। अब साक्षात होने के लिए बाबा ने उस बात को सामने रखा कि आप कौन हो, आप सदा निर्वैर हो। आप किसी के से भी वैर नहीं है, आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना है। ऐसे शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं, भयभीत होने वाले नहीं। वह योग युक्त स्थिति में स्थित है, तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर है। तो सदा सेफ रहने वाले हो ना, बाबा उनसे पूछ रहे हैं। बाबा की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ हैं। तो हम क्या करना है कि जब ऐसी स्थिति हो, जैसे अभी फिर वैसी स्थिति कुछ हो रही है, ऐसा लग रहा है, तो क्या करना है, बाप की छत्र छाया में रहना है, क्योंकि बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ हैं। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है, इसलिए छत्र छाया के अंदर निर्भय है। ये बात को हमेशा मन बुद्धि में बिठा के रखे। छत्र छाया के अंदर निर्भय है। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ है। हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है। तो उस टाइम जो हुआ वो बाबा बोल रहे हैं कि रिहर्सल है, रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। तो पक्के हो गए। उस टाइम पे राइट्स की वजह से वहां पे लॉकडाउन हो गया था भारत में। बहुत शहरों में मतलब शूट एट साइट का भी ऑर्डर निकल गया था। इस वजह से बाबा ने बोला ये तो बहुत छोटा है, ये तो कुछ भी नहीं, ये रिहर्सल चल रहा है। तो बाबा बोले पक्के हो गए, बहादुर हो गए, बाप के लगन है तो किसी भी समस्या में पहुंच गए। तो कहाँ मधुबन पहुंचे ना, तो बाप से लगन है, इसलिए ये सारी समस्याएं जो चल रही थी उसमें भी पहुंच गए। समस्या जीत बन गए, लगन
निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। कोई चीज की लगन हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत थके हुए हो फिर भी अगर बच्चा बोले भूख लगी है तो तुरंत उठ के बनाएंगे। तो क्यों? क्योंकि लगन है। तो बस सिर्फ मेरा बाबा यह महामंत्र याद रखें। यह भूला तो गए। तो महामंत्र है मेरा बाबा, बस इसको याद रखना है। यही याद रहा तो सदा सेफ है, बाबा की छत्र छाया में है। और दूसरा, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। ये बाबा का दूसरा क्वेश्चन है उनको। दूसरा प्रश्न है, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करती हैं जैसे विघ्न नहीं, एक खेल है ना। तो जो खेल करने में सदा मजा आता है ना, जैसे हम खेल करते हैं उसमें रिस्क तो होता ही है, कभी चोट लगने का रिस्क है, हाँ, कहीं गिरने का रिस्क है, फिर भी खेल करते हैं तो हम उसको विघ्न नहीं लेते। वैसे ही बाबा बोलते हैं विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करती हैं जैसे खेल है। तो खेल करने में सदा मजा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। बाबा ने यही बोला है कि उसको खेल समझ के करेंगे कि चलो ये भी एक सिचुएशन आज मेरे लिए आई तो उसको खेल समझ के पार करो। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है और पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। तो बाबा पक्का करा रहे, नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता होता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती है ना। तो हम बच्चों को तो पता है, तो बाबा यही तैयारी करे कि पहले से जो पता होता है तो कोई बड़ी बात नहीं लगती। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। पता नहीं हो, कोई अचानक से आपको पीछे से धक्का दे दे, हल्का सा टच भी कर दे तो आप एकदम से डर जाते हैं। तो ये अगर कोई परिस्थिति आ जाती है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। पहले से पता होता है तो बड़ी बात भी छोटी लगती है। आप सब नॉलेजफुल हो ना, वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है तो उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। तो ये हमको बहुत अंडरलाइन करना है और याद रखना है। जब परिस्थितियों का समय होता है तो उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार किया हुआ अब सिर्फ रिपीट कर रहे हो। तो अनेक बार हमने किया है, हम अनेक बार के विजयी रतन आत्माएं हैं। तो ये बस अब रिपीट हो रहा है, इस पर विजय प्राप्त होना ही है। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप ना हिले। ये पक्का करना है, अंडरलाइन करना है कि आप वो हो कि कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करो, इतने आप अचल हो कि हिलाने वाला हिल जाए बट आप ना हिले। ऐसी अचल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। तो ऐसे बच्चे ही बाप के मुबारक के अधिकारी है। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी ब्राह्मण आत्माओं का। शांति बोलिए। हाँ,